हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आइए आज बात करते हैं इस वीडियो में MBBS की। MBBS हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का, हर परिवार का सपना होता है कि हमारा बच्चा MBBS बने या हम खुद MBBS बने। साथियों, MBBS की पढ़ाई हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है। एक आम जन जो है वो अपने स्टूडेंट को यानी अपने बच्चों को वो नहीं करा सकता, मगर अब हर कोई इस देश में MBBS कर सकता है। इस देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए और दूसरा इस देश की इज्जत बचाने के लिए। इज्जत बचाने का मतलब ये है मेरे साथियों, आज MBBS करने के लिए हमारे जो देश के नागरिक हैं, जो स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो विदेशों से MBBS करना चाहते हैं। विदेशों से MBBS करने के बाद देश में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उस प्रैक्टिस से आप अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं। मगर मैं ये बता दूं मेरे साथियों, अब इस देश में भी MBBS की पढ़ाई आपकी पहुंच में होगी और आपके कम शुल्क में होगी और आपके अनुसार होगी। आपके सहयोग के लिए भारत सरकार ने अब ये नीति अपनाई है कि कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर रहकर बच्चा पढ़ाई करेगा, नीट की तैयारी करेगा। नीट की तैयारी करने के बाद वो MBBS के अपने सपने को साकार कर सकता है। उसके लिए स्कॉलरशिप की और बैंक लोन की, एजुकेशन लोन की सुविधाएं और सुगम कर दी गई है ताकि बच्चे को, उस परिवार को बर्डन ना पड़े। मेरे साथियों, एक MBBS करने के लिए बच्चे को पहले से ही तैयार यानी प्रिपेयर करना ज़रूरी है। पेरेंट्स को इसमें ध्यान रखना होगा कि MBBS का जो सपना है वो किस प्रकार से सच हो सकता है। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को भी और अपने स्टूडेंट्स को भी। मेरे साथियों, लगन, मेहनत और आपकी जो मेहनत है वो रंग तभी ला सकती है जब आप अपनी पूरी मेहनत से 8-8 घंटे की पढ़ाई करेंगे। आप उस टाइम सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और मोबाइल का कम इस्तेमाल करें। आप एक लैपटॉप के ज़रिए से आपको जो सुविधा के अनुसार सिलेबस है उसकी तैयारी करनी चाहिए। घर बैठे भी तैयारी आप कर सकते हैं। नेट की आप इसका सहयोग ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नीट की तैयारी करने के लिए आप देखते हैं कि अब जगह जगह बहुत सुविधा हो गई हैं, इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, मगर वो पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। अफोर्डेबल नहीं होता है बच्चा, क्योंकि आज देखा गया है भारत में ज़्यादातर डॉक्टर के बच्चे ही डॉक्टर बनते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आज नॉन मेडिको परिवार जो भी है वो अपने बच्चे को डॉक्टरी कराना चाहता है। सबसे ज़्यादा लीजिए कि अगर आप अपना हाई स्कूल से यानी कि 10th क्लास से, चाहे वो किसी भी CBSE से हो, इंटरनेशनल से हो, UP बोर्ड से हो, आप अपना जो मकसद है नीट की तैयारी का या नीट क्लियर करने का, तो आपको 10th क्लास से ही बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। वो कैसे ज़रूरत होती है कि टाइम से आप पढ़ना चाहिए, टाइम से अपने सिलेबस को देखना चाहिए और आप नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नोट्स की तैयारी कीजिए, नोट को बना कर रखिए। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको सिलेबस में अपने इंक्लूड कीजिए। एक दूसरा, 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। 10th क्लास से ही नीट की तैयारी में आप लग जाइए। 12th क्लास से में और आप 11 क्लास में और 12 क्लास में जब आप आते हैं तो आप नीट की तैयारी में 11वीं क्लास से ही लग जाइए, यानी 11 क्लास से आप लोग अपना सिलेबस नीट का शुरू कर दीजिए और अच्छे इंस्टीट्यूट से आप लोग अपने को प्रिपेयर करें, अपने को तैयार करें। जहाँ भी आपके नज़दीकी है इंस्टीट्यूट जहाँ पर नीट की तैयारी कराते हैं,
वो स्टूडेंट जाकर नीट की तैयारी करे और 11वीं में यानी कि 11 क्लास में ही आप एक फौरी तौर पर अपने इंस्टीट्यूट से में एक परीक्षा होती है उसे दीजिए, ताकि वो डेमो परीक्षा होती है, ताकि आप लोग घबराएं ना। ठीक है, आप लोग घबराएं ना। और जिस बच्चे ने 12 क्लास में तैयारी कर दी या 12 क्लास में वो आ गया है और 12 क्लास के में जब वो परीक्षा देता है लास्ट ईयर की, यानी कि वो लास्ट ईयर की परीक्षा जब देता है तो उसी टाइम वो नीट की परीक्षा भी आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी के साथ साथ आप इंटर में भी आप नीट में आप अपना एग्ज़ाम क्लियर करने की कोशिश करें। यहाँ पर आप नीट की तैयारी करते हैं, यहाँ पर आप 12 की तैयारी करते हैं। अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा बच्चा है और वो मेहनत करेगा तो दोनों ही आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। नीट की तैयारी 12 से करेंगे आप, तो आपने नीट अगर क्लियर कर लिया और आप 12 नहीं कर पाए तो आपका वो बेकार जाएगा। इसीलिए मेरे साथियों, समय समय पर आप लोग उस दौरान जब आप 12 क्लास में हो तो आप साइंस बायोलॉजी से यानी कि पीसीबी या पीसीएम ये सब्जेक्ट को चूज़ कीजिए और उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी तैयारी कीजिए। डेली आपको स्कूल जाना है और स्कूल के साथ साथ आपको अपनी नीट की तैयारी भी करनी है और आप अपनी बोर्ड की भी तैयारी करनी है, ताकि दोनों अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर आप अपने एग्ज़ाम में बैठ सकें। बच्चों, मैं ज़्यादा आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि ये पॉसिबल है कि अगर आप लोग 12 क्लास में हैं तो आप अपनी नीट की परीक्षा दे सकते हैं और नीट का जो परिणाम है वो 12 क्लास से और नीट की जो परीक्षा है उसका जो परिणाम है लगभग आगे पीछे ही आता है। तो आप निश्चित हो जाइए, अगर आपने नीट की परीक्षा दे ली है तो आप उसमें पास हो गए, तो आप 12 की परीक्षा दी है उसी दौरान आप उसमें फेल हो गए तो आप नीट में आगे नहीं जा सकते। इसीलिए मेरे साथियों, अगर आप नीट में पास हो गए और 12 में भी पास हो गए तो आप अगर अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आप सरकारी कॉलेज में जा सकते हैं, जिसकी 2.5 से 3 लाख रुपए केवल फीस है। आप अफोर्डेबल होगा और आप अपने बच्चे को पढ़ा भी सकते हो। इसीलिए आप सबसे गार्जियन से भी निवेदन है कि अपने बच्चे को ध्यान रखें, अपने बच्चे को खुली तौर पर पढ़ने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर दें और अच्छा एटमॉस्फेयर के साथ साथ उससे फ्रीडम रखें। केवल फ्रीडम इस बात के लिए कि आप जितना पढ़ना है आप पढ़िए, उस बच्चे को जो भी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें हैं उपलब्ध कराइए। मेरी गार्जियन से निवेदन है कि अगर आप लोग बच्चे को फ्रीडम देंगे पढ़ने के लिए, ज़्यादा बर्डन नहीं देंगे, तो आपका फ्री माइंड जो रहता है बच्चा और पढ़ने में एक्सीलेंट है तो वाकई में ही वो नीट निकाल सकता है। अगर वो नीट निकाल लेगा तो वो बच्चे के कम मार्क्स आएंगे तो बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा सरकारी कॉलेजों में यानी गवर्नमेंट कॉलेजों में, और गवर्नमेंट कॉलेज में लाने के लिए 720 की ज़रूरत होती है, मगर 720 के हज़ारों बच्चे पास होते हैं। हज़ारों बच्चे पास होने के बाद भी उन लोगों को 720 वालों को भी कभी कभी सीट नहीं मिलती है। सीट मिलने के लिए फिर उनकी देखी जाती है 10th में कितने मार्क्स थे, 11 में क्या इसके सब्जेक्ट रहे थे और 10th में इनके क्या सब्जेक्ट रहे थे और कितने मार्क्स आए थे और कितनी अटेंडेंट है। यानी कि 10th क्लास से लेकर 12 क्लास का पूरा जो है आप लोगों का देखा जाएगा और देखने के बाद ये डिसाइड होगा कि आप सरकारी कॉलेज में जाएंगे या प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे। इसीलिए मैं गार्जियन से भी निवेदन करता हूं और स्टूडेंट से भी निवेदन करता हूं कि वो बच्चे 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लेके आएँ, ताकि आप लोग क्वालिफाई कर सकें, नीट को भी और क्वालिफाई कर सकें
सरकारी कॉलेज में यानी गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा कम रहती है, आपके बजट में रहेगी, आपको विदेश जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर कोई ऐसा बच्चा पढ़ना चाहता है, नीट की तैयारी करना चाहता है, आगे MBBS की तैयारी करना चाहता है, और तो वो केवल और केवल आप निश्चित हो जाओ। गार्जियन से मेरा निवेदन है कि आज सरकार ने बहुत सारी पॉलिसी चला रखी है, आपको एजुकेशन लोन भी मिलेगा और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अगर आप SC हैं, OBC हैं तो आपको आरक्षण का लाभ भी मिलेगा। ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो उन गार्जियंस को ज़रूर भेजना जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हम MBBS नहीं कर सकते। अब उनके सहयोग में सस्ती और सुलभ हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पॉलिसी लागू कर दी गई है। कोई बच्चा विदेश ना भागे, अपने हिंदुस्तान का बच्चा अपने हिंदुस्तान में रहे। आप देख रहे हैं कि कितनी परेशानियां विदेशों में हो रही है, आगजनी हो रही है, वहाँ की इकोनॉमी गिर रही है, वहाँ का देश बर्बाद हो रहा है और हमारे स्टूडेंट हमारे हिंदुस्तान के वहाँ जा रहे हैं। मेरे हिंदुस्तान के सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि अपने सिलेबस को, अपने MBBS को, अपने नीट की यही तैयारी कीजिए। सरकार आपके साथ है। जय हिंद मेरे साथी। थैंक यू सो मच।